अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि यूएचएस का एक्सपेक्टेड मेरिट कितना हो सकता है पंजाब भर के तमाम पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि यूएचएस ने प्रोविजनल लेवल की मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी है। अब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस बार कितने कितने परसेंट पर मेरिट क्लोज हो सकता है। तो आप लोगों को मैं यूएचएस की जो प्रोविजनल लेवल की मेरिट लिस्ट होती है इसका मतलब भी बताऊंगा कि किस मकसद के तहत ये मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। और वीडियो के एंड पर आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच है, अगर आप लोग वो स्पीच सुन लेते हैं तो आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, आप लोगों के अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्रोविजनल लेवल की मेरिट लिस्ट होती है ये क्यों लगाई जाती है। इसका मकसद ये होता है कि जब आप लोगों को एक 2 से 3 दिन पहले लगाई जाती है ये लिस्ट, फाइनल लिस्ट से पहले इस लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, मेरिट लिस्ट में नेम आता है, उनके नेम लगा दिए जाते हैं मेरिट वाइज। अगर मतलब कि आपका फर्ज करें नेम है अहमद, तो उन्होंने वहां पर गलती से लिख दिया है हमाद लिख दिया है या अहमद अली लिख दिया है या कोई और नाम लिख दिया है, तो आप लोग उसको 2 दिन के अंदर अंदर अपना नेम ठीक करवा सकते हैं। आपके नंबर्स गलत लिख दिए हैं तो वो आप लोग ठीक करवा सकते हैं। यानी कि आप लोग कोई भी किसी भी किस्म की गलती कर दी है, उन्होंने नेम की, वल्दियत की, इंटर के नंबर की, मैट्रिक के नंबर की, इंट्री टेस्ट के नंबर की, कोई भी गलती की है तो वो आप लोग ठीक करवा सकते हैं। असल मकसद ये होता है प्रोविजनल लेवल मेरिट लिस्ट का। तो अब चलते हैं जो मेरिट लिस्ट इन्होंने अपलोड की है। जैसे ही आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आएंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों ने जिस सीट में आप लोगों ने अप्लाई किया था, ओपन मेरिट की सीट में अप्लाई किया था, आप लोगों ने ओपन मेरिट ओपन कर लेना है। ओवरसीज की सीट में अप्लाई किया था, आप लोगों ने ओवरसीज को चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ओपन मेरिट एमबीबीएस एंड बीडीएस के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो आप लोगों के सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने सीट प्रोग्राम लिखा हुआ, सीट प्रोग्राम एमबीएस, सीट प्रोग्राम बीडीएस, प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस से मुराद ये होता है कि वहां पर आप लोगों को ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग एमबीबीएस और बीडीएस में से किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो किसी ने एमबीबीएस चूज किया था, किसी ने बीडीएस चूज किया था और किसी स्टूडेंट ने कोई भी चूज नहीं किया था, यानी कि उन्होंने खाली छोड़ दिया था, तो कोई भी चीज उन्होंने चूज नहीं की थी। ना ही एमबीबीएस चूज किया था ना ही बीडीएस चूज किया था। यहाँ पर सीट एमबीबीएस प्रोग्राम, सीट बीडीएस प्रोग्राम, प्रेफरेंस दी हुई है, ओपन मेरिट सीट्स, जिस सीट में आप लोगों ने अप्लाई किया था उसके बारे में भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम इसको अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे राइट की तरफ तो आप लोगों के सामने आप लोग ये देखते जाएंगे कि आपके सामने डिफरेंट लिस्ट आती जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी कि आपका नेम लिखा हुआ होगा, यहाँ पर नेम लिखा हुआ, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, नेशनैलिटी लिखी हुई है, जेंडर लिखी हुई है, सब चीजें लिखी हुई है, यानी कि वल्दियत लिखी हुई है, एप्लीकेंट आईडी नंबर लिखा हुआ है, तकरीबन आर टू आर डिटेल लिखी हुई है, मैट्रिक के नंबर लिखे हुए हैं, इंटर के नंबर लिखे हुए हैं, पासिंग ईयर लिखा हुआ है, एंट्री टेस्ट के नंबर लिखे हुए हैं, तकरीबन सब चीज लिखी हुई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 98.18 से मेरिट स्टार्ट हुआ है और जो ये पहली स्टूडेंट है गाजिया नाम है इसका, और ये बेसिकली वही स्टूडेंट है जिसने शहीद जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, 198 नंबर हासिल किए थे इन्होंने इस्लामाबाद में, और सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट नंबर इन्हीं के थे एंट्री टेस्ट में पाकिस्तान भर में। तो अब बात कर लेते हैं कि टोटल जो सीट्स होती है हमारे पास तकरीबन 3500 से 3800 के दरमियान सीट्स होती हैं एमबीबीएस और बीडीएस की। तो फर्ज करें ऊपर मेरिट सीट्स के हम लोग नीचे जाते हैं 3500 स्टूडेंट्स तक की, यानी कि जितने 3500 स्टूडेंट्स बनते हैं वहां तक जाते हैं और देखते हैं वहां पर मेरिट कितने पर क्लोज होता है वहां पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3500 सीट्स पर आ गए हैं। हम देखते हैं कि 3500 पे जो स्टूडेंट है उसका मेरिट कितना बन रहा है। तो जी 3500 पर जो मेरिट बन रहा है 90.3121 बन रहा है तकरीबन, यानी कि अगर 3500 सीट्स होती हैं तो 90.3121 पर क्लोज हो जाएगा। और अब बात करते हैं, आगे चलते हैं कि फर्ज करें अगर 3800 सीट्स होती हैं, 3500 से 3800 के दरमियान टोटल सीट्स होती हैं। अब ये देख लेते हैं जी कि कितना बनता है। यहाँ पर 3800 सीट्स होती हैं तो कितने परसेंट पर मेरिट क्लोज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जी पहला स्टूडेंट जो है 3800 पर, उसके कितने नंबर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जी 3800 पर है, आप देखते हैं कि कितनी इसकी बन रही है, परसेंटेज बन रही है 3800 पर आकर। तो 3800 पे आकर तकरीबन 90.1182 बन रही है। तो यानी कि जिन स्टूडेंट्स के 90.1182 से ऊपर नंबर है उनका शायद चांस बन सकता है, लेकिन जो 3500 से अबव है उनका तो बनेगा ही, क्योंकि ऑटोमेटिकली टोटल सीट्स जो 3500 तो कंफर्म है कि इतनी सीट्स होती हैं पंजाब भर के तमाम पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। अगर 3800 होती है, 3850 होती है तो 90.1182 पर मेरिट आप लोगों का क्लोज हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की टोटल सीट्स जो होती है वो 300 होती है। 300 पर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जो हैं। पहले 300 स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस यही होती है कि हम लोग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में ही एडमिशन लें। तो तकरीबन 300 से 350 के दरमियान सीट्स होती हैं। तो हम यहाँ पर 300 सीट्स का अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि बाकी जो सीट्स होती हैं वो अदर होती हैं, रिजर्व में रखी जाती हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं। तो देखते हैं जो पहले 300 स्टूडेंट्स हैं उनका एग्रीगेट कितने पर क्लोज हो रहा है। तो जो जी पहले 300 स्टूडेंट्स हैं उनका एग्रीगेट 94.6121 पर क्लोज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो किस कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हैं। तो तकरीबन आप लोगों से
अगर आप लोगों के नंबर मतलब कि कम आ रहे हैं 90% से 91.18, अगर आप लोग पहले 3800 स्टूडेंट्स में नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आप लोगों का एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होगा। मजबूरन मुझे ये बात करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले भी कहता था कि आप लोगों को साथ साथ अप्लाई कर लेना चाहिए। डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो सी होती है उनके डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स में आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है, ताकि अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप लोगों का वहाँ पर एडमिशन हो जाए किसी अच्छी डिग्री में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ उसी एमबीबीएस के पीछे लगे हुए होते हैं, तो बाद में वो देखते हैं कि जब उस टाइम उनका रिजल्ट आता है तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोग्राम क्लोज हो चुके होते हैं। फिर इस तरह उनका एक साल ज़ाया होने का खतरा होता है कि उनको किसी भी तरफ एडमिशन नहीं मिलता किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको अभी सजेशन दे रहा हूँ कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन है आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन लें, ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है। तकरीबन फर्स्ट जो 3500 है ओपन मेरिट, इनका तो तकरीबन कन्फर्म है कि इनका हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स जो 3500 से 3600 के दरमियान उनका भी कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अगर 36 सीट्स होती हैं टोटल तो उनका एडमिशन हो जाएगा। तो अभी आप बात कर लेते हैं जो उनसे नीचे स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन आप लोगों के नंबर भी ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो आप लोग किसी और फील्ड के आप लोग काबिल नहीं हैं। तो अब आप लोगों के लिए जो मोटिवेशनल स्पीच है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मोटिवेशनल स्पीच ये है कि तकरीबन पाकिस्तान भर में इस साल 20,000 डॉक्टर बनने वाले हैं, यानी कि 20,000 डॉक्टर बनेंगे। तकरीबन 3,000 3500 5,000 से 8,000 के करीब पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज के और बाकी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज के 20,000 तकरीबन यहाँ से बन जाएंगे और तकरीबन 8 से 10,000 बाहर से बनकर आएंगे, यानी कि 30,000 डॉक्टर पाकिस्तान में हर साल जनरेट होते हैं। तो इनका मकसद मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डॉक्टरों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। तो फिर इनको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, पहले 5 साल एमबीबीएस करते हैं, फिर 2 साल हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद 4 से 5 साल की स्पेशलाइजेशन करते हैं। तकरीबन 10 11 12 साल का इनको अरसा लग जाता है एक अच्छी इनकम जनरेट करने में। 11 साल की इनको एफर्ट करनी पड़ती है। तो बाकी डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम कुछ ऐसे भी हैं कि आप लोग अगर आईटी की तरफ आते हैं, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ बार बार कि आईटी की तरफ अगर आप लोग आते हैं तो वहाँ पर आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को दुनिया के साथ चलना है तो जहाँ पर दुनिया जा रही है आप लोगों को भी वही फील्ड चूज करनी होगी। तो आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। ये फर्ज करें कि आपका एडमिशन नहीं हुआ एमबीबीएस में, आप लोग एक बिजनेसमैन को तो जानते ही होंगे बिजनेसमैन कौन होता है। तो अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो बिजनेसमैन होता है उसका मंथली चेकअप के लिए उसने अपने डॉक्टर रखे होते हैं जो मंथली आकर उसका चेकअप करते हैं। तो हो सकता है कि अल्लाह पाक ने आप लोगों को इससे भी ज़्यादा किसी अच्छी फील्ड में ले जाए जहाँ पर आप लोग बिजनेसमैन बन जाए, कोई अफसर बन जाए। वहाँ पर आप लोग अपने लिए 2 से 3 डॉक्टर रखें महीने के अपॉइंटमेंट में, यानी कि वो आप लोगों को घर आकर चेक करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ डॉक्टर ही बनना, तो और भी बहुत ज़्यादा फील्ड है, आप लोग बिजनेस में अपना नाम कमा सकते हैं, और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना। हो सकता है अल्लाह पाक ने आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा कोई फील्ड चूज कर रखा हो आप लोगों के लिए। मतलब कि अगर आपने डॉक्टर बना तो आप लोगों के पास अल्लाह पाक आपको इतना पैसा दे दे कि आप लोगों के लिए एक डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल हो, हर महीने आपका वो चेकअप करे आकर। तो इस अल्लाह ताला की रहमत से आप लोगों ने कभी मायूस नहीं होना। तो रही बात डॉक्टरों की, तकरीबन आप लोगों को 10 से 11 साल की एफर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद आप लोग अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं तकरीबन 11 साल मेहनत करने के बाद। तो कुछ डिग्री प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आप लोग एडमिशन लेते हैं, आप लोग 1 साल होता है, उसके बाद आप लोग अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आईटी की तरफ आप लोग आते हैं तो वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट बनाकर, डिफरेंट और चीज़ें मतलब वेबसाइट बनाकर, किसी का अकाउंट वगैरह डील करके। तो आप लोग डिफरेंट मतलब कि 1 से 1.5 साल बाद ही आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट उस फील्ड में ज़्यादा रखेंगे। आईटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो अगर आप लोगों का एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन हो जाता है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में, तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए एमबीबीएस या बीडीएस। अदरवाइज अगर आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर में होता है, आप लोग एक काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग इजीली फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप लोग इजीली प्राइवेट सेक्टर की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग चले जाएं, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरी सजेशन यही है कि आप लोग ना जाएं, किसी और फील्ड में आप लोग अपना एडमिशन ले लें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मोटिवेशनल स्पीच पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे, आमीन।